सबसे पहले इस टाइम हमारी सुबह से प्रायोरिटी एक ही चीज़ के ऊपर है कि ज़िंदगी को दोबारा रवां दवां करें, सारी चीज़ें करें। मैं जनरेटर भी चल रहे हैं, तो उसके लिए रोड्स मेजॉरिटी खुल गई हैं, कुछ रह गई हैं वो खुल जाएंगी। बाकी सारी चीज़ें आपके सामने तकरीबन रूटीन पे इस्लामाबाद आ चुका हुआ है। जो कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें रह जाएंगी वो आज शाम तक हमारी कोशिश है हो जाएं। जो केसेस से रिलेटेड और जो लोग अरेस्ट हुए उनसे रिलेटेड डिटेल्स जो है वो आपको ऑलरेडी चीफ कमिश्नर साहब और आईजी साहब ने बता दी है। तीसरे नंबर पर ये जो फ्लाईओवर अंडरपास F9 वाला है, ये हमारी टारगेट लाइन दिन थे हमारे 60, लेकिन जिस तरह हम प्रोग्रेस कर रहे हैं इंशाल्लाह हम आपको उससे एक आधा हफ्ता पहले ही 60 दिन से भी पहले खोल के ट्रैफिक के लिए रवान दवां कर देंगे इंशाल्लाह ताला। उसके लिए CDA और ये कॉन्ट्रैक्टर बहुत मेहनत कर रहे हैं, विजिट्स कर रहे हैं, चीफ कमिश्नर ख़ुद डेली बेसिस पे आ रहे हैं और मॉनिटर कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा रिलीफ होगा इस सारे इलाके के लिए। लेकिन अभी जो हमने फ़ैसला किया है थोड़ी देर पहले वो ये कि इसके साथ जो F9 और F10 का जंक्शन है, यहाँ की सारी ट्रैफिक वहाँ पे जाके फिर ख़राब हो जानी थी। तो हमने फ़ौरी तौर पे वहाँ पे भी या कोई अंडरपास अभी फ़ाइनल डिज़ाइन CDA कर लेंगे, उसको भी सिग्नल फ्री कर देंगे उस चौक को, ताकि F10 वाले और G9 वो सारे लोगों को बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाएगा। तो उसके ऊपर हम 1-2 दिन में काम करके उस पर भी इंशाल्लाह काम शुरू कर देंगे इसके साथ ही, ताकि वो भी काम शुरू हो जाए। बाकी रही बात ऑलरेडी इन दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बता दी है, तमाम अफगान शहरी 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद की टेरिटरी में नहीं रह सकेंगे। अगर उनको रहना होगा तो उनको NOC लेना पड़ेगा DC ऑफिस से। उसकी तमाम तफसीलात आपसे कमिश्नर साहब और IG साहब अगले दिनों में करेंगे, लेकिन हम हर तरीके से उनको इतला करेंगे। लेकिन 31 दिसंबर के बाद कोई अफगान शहरी NOC के बगैर इस्लामाबाद में नहीं रह सकेगा। बाकी नकवी साहब ये बताइएगा कि जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं उन्होंने अभी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें कहा है कि हमारे भी 6 लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं, और साथ में उन्होंने कहा है कि बतौर वज़ीर आला मैं ख़ुद IG इस्लामाबाद जो हैं उनके ख़िलाफ़ FIR जो कटेगी उसमें मुद्दई बनूंगा। दूसरा एक वीडियो वायरल है D चौक की, जिसमें कंटेनर के ऊपर नमाज़ पढ़ते हुए एक कारकुन को जो है वो रेंजर्स की जानिब से धक्का देकर तीनों कंटेनर से नीचे फेंका गया। क्या आप उस अमल की भी मजम्मत करते हैं कि नहीं होना चाहिए था नमाज़ पढ़ते हुए? पहली बात, कल से वो जब से वो भागे हैं उसके बाद एकदम प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि जी 33 लाशें एक हॉस्पिटल में हैं, पता नहीं कितनी लाशें एक हॉस्पिटल में हैं। इनके लोग सुबह से हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं कि वो डेड बॉडीज़ ढूंढ लें या कल भी आए, कल भी चेक कर लें। मैंने कल भी आपके किसी साथी ने सवाल किया था, मैंने कहा था कि मुझे अगर कोई है तो नाम बता दें कि ये फ़लाँ बंदाबाद, अभी तक कोई नाम या कुछ नहीं बता सके। दूसरे नंबर पर आप लोग वहाँ मौजूद थे सारे के सारे, आप मुझे बता दें कि किस पुलिस वाले के पास गन थी। कोई एक पुलिस वाले के पास मुझे गन बता दें। उसके बाद इन्होंने हर बंदे के हाथ में कैमरा था, अगर गोली चल रही होती तो इन्होंने गोली की क्या, इन्होंने तो उसको पूरे दुनिया में चला देना था कि इन्होंने गोली चला दी है। अब उनको अपनी शर्मिंदगी छुपाने का कोई तरीका नहीं मिल रहा। मैं इनको फिर चैलेंज कर रहा हूँ कि भाई मुझे भी इतला कर दें कि अगर कोई ऐसा बंदा हलाक हुआ है या कोई चीज़ हुई है तो हमें कम से कम बता दें। वो ना कल बता सकें, ढूंढ रहे हैं कि कहीं पे कोई मिल जाए या कुछ हो जाए। इन्होंने मुझे बताया, इन्होंने हॉस्पिटल वालों ने, कि कल भी चक्कर लगा रहे थे, आज भी चक्कर लगा रहे थे। तो हमारी तरफ से फिर मैं कहूँगा कि आप चले गए हैं, इज़्ज़त के साथ चले गए हैं, वो बेहतर है। और बाकी उनकी जो बाकी चीज़ें CM की, मैं उनके ऊपर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। सर ये बता दें कि क्या बुशरा बीबी क्योंकि FIR से भी नामजद हैं, क्या उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें KP जाएंगी, वहाँ से उनको गिरफ्तार करके लाया जाएगा?
आप देखें आगे क्या करते हैं। अब सर ये बताइएगा कि सोशल मीडिया पर बहुत सी वीडियोस हैं जिसमें डी चौक में लोग जख्मी नज़र आ रहे हैं, तो आप उन वीडियोस को फेक कहेंगे या फिर वीडियो पुरानी है? नहीं, एक सेकेंड, फेक वीडियोस को मैं नहीं कहूँगा। मुझे सिर्फ ये बता दें कि अगर किसी को पत्थर लगा तो पत्थर तो हमें भी लगे हुए हैं। अगर किसी को कहीं पे कोई ज़ख्मी, तो मैं नहीं कह रहा कि नहीं हुए होंगे, पत्थर लगा होगा जख्मी। हमारे पुलिस वाले भी तो आंसू गैस चला रहे थे, वो भी चला रहे थे। एक अलग बात है कि उन्होंने कितनी आंसू गैस चलाई, हम आपको वो सारा डाटा भी सारा शेयर करेंगे। लेकिन मैं जो उनका क्लेम कर रहा हूँ मैं वो बता रहा हूँ कि भाई मुझे बता दो कि कौन सा बंदा आपका मरा है, कौन मरा है, क्या मरा है, कोई हमें डिटेल बता दो। आपके हर कैमरे में, हर मोबाइल में उस टाइम फुटेज बना रहे थे, कहीं एक फायरिंग की फुटेज बता दो, कुछ बता दो, कुछ तो बता दें। ठीक है, थैंक यू। हाँ, काबीना का जो इजलास हो रहा है उसमें आपकी तमाम जो वज़ारत दाखिला की जो रिपोर्ट है क्या वो पेश? अभी हम प्राइम मिनिस्टर को और कैबिनेट को पेश करने लगे वो इंशाल्लाह ताला। ठीक। ये बताएं कि अदालती हुक्म के बावजूद एहतजाज हुआ, तोड़ हुई, हमारी हुई, क्या कंडेम्ड ऑफ कोर्ट में भी जाएंगे? हम जाएंगे, हम कोर्ट में जाएंगे, पूरी रिपोर्ट चीफ कमिश्नर साहब जमा कराने लगे और कोर्ट को सारा बताएंगे कि क्या एग्जैक्टली हुआ। हाँ जी। सर बैन के हवाले से भी कोई उसमें तजवीज़ शामिल है? वो आपको इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बताएंगे। अभी तक मेरे एजेंडे में तो सिर्फ मुझे पता है कैबिनेट के एजेंडे में यही शामिल है कि हमने कैबिनेट को ब्रीफ करना है जो पिछले 4 दिन की सूरत हाल थी। दोबारा आ जाते हैं क्योंकि पीटीआई तो बार-बार दोबारा वो आ जाए। मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं 31 दिसंबर के बाद कोई अफगान शहरी एनओसी के बगैर इस्लामाबाद में नहीं रह सकेगा। अब लाशों का प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है। मजीद कहते हैं कि पीटीआई का कोई बंदा हलाक हुआ है तो हमें भी बताएं।